जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरावन चारि। यमुना तीरावन चारि। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री श्री गौरताय की जय। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ॐ नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। शिवाय।
नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमम् सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वत्यास्तु ततो जयमुदीरये ततो जयमुदीरये अष्टप्रायेषु अभद्रेषु अष्टभद्रेषु अभद्रेषु भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते भगवति उत्तमा उत्तमश्लोके श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी भक्तिर्भवति भक्तिर्भवति नैष्ठिकी नैष्ठिकी श्रीमद्भागवतम स्कंद 2 अध्याय 4 श्लोक संख्या 11। सूत उवाच सुत सुत उवाच उवाच इत्य उपामन्त्रितो राज्ञा इत्युपमन्त्रितो पामृतो राज्ञा राज्ञा गुण इत्य उपामन्त्रितो राज्ञा उपामृतो राज्ञा नानुकथने हरेः गुणानुकथने गुणानुकथने हरेः हरेः गुणानुकथने हरेः गुणानुकथने हरेः ऋषिकेशम् अनुस्मृत्य ऋषिकेशम् ऋषिकेशमनुस्मृत्य अनुस्मृत्य ऋषिकेशम् अनुस्मृत्य ऋषिकेशमनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रक्षमे प्रतिवक्त्रमे प्रतिवक्तुं प्रक्षमे प्रतिवक्तुं प्रक्रमे प्रतिवक्त्रमे इत्य उपामन्त्रितो राज्ञा इत्युपमन्त्रितो राज्ञा नानुकथने हरेः गुणानुकथने हरेः ऋषिकेशम् अनुस्मृत्य ऋषिकेशम् अनुसृत्य प्रतिवक्तुं प्रक्षमे प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे इत्य उपामन्त्रितो राज्ञा इत्युपमन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरेः गुणानुकथने हरेः ऋषिकेशम् अनुस्मृत्य ऋषिकेशम् अनुस्मृत्य अनुसृत्य ऋषिकेशम् अनुस्मृत्य ऋषिकेशम् अनुसृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे जी करिए, कौन करेंगे श्लोक का पठन? हरे कृष्ण प्रभु जी। सूत उवाच इत्युपमन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरेः ऋषिकेशम् अनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभुजी। सूत उवाच इत्युपमन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरेः ऋषिकेशम् अनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे। हरे कृष्ण प्रभुजी। सुत उवाच रूपम् राज्ञा गुणानुकथने ऋषिकेशम् अनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। सूतवाच इति उपमन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरे ऋषिकेशम् अनुस्मृत्य
प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे प्रभु। कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी। इत्युपमानतिरोराज्ञा गुणानुकथने हरे ऋषिकेशम् अनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। सूत उवाच इत्थम् उपमन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरेः ऋषिकेशमनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे। हरे हरे कृष्ण। बोलिए सूत माता जी। उवाच इत्युपमन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरेः ऋषिकेशम् अनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रुत उवाच इत्युपमत्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरेः ऋषिकेशम् अनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। सूत उवाच इत्युपमन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरेः ऋषिकेशमनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रुता उवाच इति उपमृतः राजा गुणा अनुकथने हरे ऋषिकेशम् अनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। सूत उवाच इति उपमन्त्रितराज्ञ गुणाकथने हरे ऋषिकेशम् अनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे। धन्यवाद आप सभी का। शब्दार्थ देखते हैं हम। सूत उवाचा, श्री सूत गोस्वामी ने कहा, इति इस प्रकार, उपामंत्रितः अनुरोध किए जाने पर, राज्ञा राजा द्वारा, गुण अनुकथने दिव्य गुणों के वर्णन में, हरे श्री भगवान के, ऋषिकेशम इंद्रियों के स्वामी को, अनुस्मृत्य ठीक से स्मरण करके, प्रतिवक्तुम उत्तर देने हेतु, प्रचक्रमे औपचारिकताएं पूरी की। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, जब राजा ने श्री सुखदेव गोस्वामी से इस प्रकार प्रार्थना की कि वे श्री भगवान की सृजनात्मक शक्ति का वर्णन करें, थोड़ा को होस्ट जो है वो ध्यान दे सकते हैं माइक्स पे। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, जब राजा ने श्री सुखदेव गोस्वामी से इस प्रकार प्रार्थना की कि श्री भगवान की सृजनात्मक शक्ति का वर्णन करें, तो उन्होंने इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण का ठीक से स्मरण किया और उपयुक्त उत्तर देने हेतु इस प्रकार बोले। कृपया दोहराएं। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, गोस्वामी ने कहा, जब राजा ने श्री सुखदेव गोस्वामी से राजा ने सुखदेव गोस्वामी से इस प्रकार प्रार्थना की इस प्रकार प्रार्थना की कि वे श्री भगवान की सृजनात्मक शक्ति का वर्णन करें, वर्णन करें, इंद्रियों के स्वामी इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण का ठीक से स्मरण किया, भगवान श्री कृष्ण का ठीक से स्मरण किया और उपयुक्त उत्तर देने हेतु इस प्रकार बोले।
और उपयुक्त और उत्तर देने के लिए इस प्रकार बोले। देने के लिए प्रकार बोले। पढ़िए तात्पर्य, कौन पढ़ेंगे? हरे कृष्णा बबीता माता जी। जी पढ़िए तात्पर्य। कृष्ण प्रभु जी सादर प्रणाम। तात्पर्य श्रील प्रपात के द्वारा श्रील प्रपात की जय। भगवत को जो कोई व्याख्यान देना चाहता है तथा भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन करना होता है, तब वे यह नहीं सोचते हैं कि स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। वे सोचते हैं कि वे केवल वही हैं जिसकी प्रेरणा परमेश्वर द्वारा दी जाती है। व्यक्तिगत जीव की इंद्रिया उसकी नहीं होती। भक्तगण जानते हैं कि ऐसी इंद्रिया परमेश्वर की है और उनका प्रयोग तभी हो सकता है जब उनका उपयोग श्री भगवान की सेवा में किया जाए। इंद्रिय तो यंत्र है और तत्व है जो सारे के सारे श्री भगवान के द्वारा मनुष्य जो भी करता, बोलता या देखता है वो सब श्री भगवान के निर्देश पर ही करता है। श्रीमद् भागवत गीता इसकी पुष्टि है। सर्वस्व चाहं हृदय अतः श्रुति ज्ञान अपहम च। कोई भी स्वतंत्र भाव करने हेतु मुक्त नहीं है। अतएव मनुष्य को सदा कर्म करने, खाने या बोलने की अनुमति श्री भगवान से ले लेनी चाहिए और श्री भगवान के आशीर्वाद से भक्त जो कुछ तो बौद्धजीवी में होने वाले 4 प्रकार के सिद्धांतों से मुक्त होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रेयोत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगन्धनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवसादि गौर भक्त वृंदा। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतुषे नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सूत उवाच इत्युपमन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरेः ऋषिकेशम् अनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, जब राजा ने श्रील सुखदेव गोस्वामी से इस प्रकार प्रार्थना की कि वे श्री भगवान की सृजनात्मक शक्ति का वर्णन करें, तो उन्होंने इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण का ठीक से स्मरण किया और उपयुक्त उत्तर देने हेतु इस प्रकार बोले। तुम्हारे जो इससे पहले की कक्षा हुई
उसमें हमने चर्चा करी, देखा कि परीक्षित महाराज ने प्रश्न पूछा। परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछा और बताया कि मेरे इस मन के संशय को, संशयप्रद प्रश्नों का निवारण करें, कि वह निवारण करें। और कहा कि आप निवारण करने हेतु प्रदत्त हैं, क्योंकि आप में 3 विशेषताएं हैं। पहला, आप परम विद्वान हैं। दूसरा, आप आत्मसिद्ध हैं। और तीसरा, आप श्री भगवान के महान भक्त भी हैं। और हमने चर्चा करी थी कि किस तरीके से परीक्षित महाराज कहते हैं कि भगवान के जो महान भक्त हैं, शुद्ध भक्त हैं, वो भगवान के समान ही होते हैं। तो अब क्योंकि भागवतम में चर्चाएं एक साथ, अलग अलग चर्चाएं चल रही हैं। एक तरफ सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवतम सुना रहे हैं, दूसरी ओर उसी सभा में मौजूद सूत गोस्वामी अब अलग जगह नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि को वही भागवतम बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं सूत उवाचा। अचानक से हम ये मत सोचे कि सूत कहाँ से आ गए। तो यहाँ पे क्योंकि सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि को बता रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि जब राजा ने सुखदेव गोस्वामी से ऐसा पूछा, जैसे मान लीजिए मैं कोई मूवी देख के आता हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा, बीच में बोल, अरे पता है जब उसने ऐसा पूछा, तो वही हो रहा है। तो सूत गोस्वामी कह रहे हैं जब राजा ने सुखदेव गोस्वामी से प्रार्थना करी, क्या प्रार्थना करी, कि कृपया मेरे संशयप्रद प्रश्नों का उत्तर दें, बताएं, तो सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया? सुखदेव गोस्वामी ने भगवान कृष्ण का स्मरण किया। बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए जानना और ये सीखना और ये अपने जीवन में उतारना। परीक्षित महाराज को श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान की सृजनात्मक शक्ति का वर्णन करने को जा रहे हैं। सृजनात्मक शक्ति मतलब बताने वाले हैं इस अध्याय का जो शीर्षक है सृष्टि प्रक्रम। ये सृष्टि कैसे बनी, ये यूनिवर्स कैसे बना, बताने जा रहे हैं। पर उसके पहले वो भगवान का ठीक से स्मरण करते हैं और भगवान के लिए एक शब्द का एडजेक्टिव यूज किया गया है, क्या? इंद्रियों के स्वामी भगवान का ठीक से स्मरण किया। इंद्रियों के स्वामी, इंद्रियों के स्वामी होने के कारण भगवान को क्या कहते हैं हम? ऋषिकेश। इंद्रियों के स्वामी मतलब ऋषिकेश। और उपयुक्त उत्तर हेतु देने इस प्रकार बोले। तो देखिए सुखदेव गोस्वामी तो भगवान के महान भक्त हैं और भगवान के महान भक्त भगवान के समान होते हैं, तो फिर उन्होंने उत्तर देने से पहले भगवान का स्मरण क्यों किया? प्रभुपाद जी ने इसी बिंदु पे पूरा तात्पर्य लिखा है। इसी बिंदु पे पूरा तात्पर्य लिखा है। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, महान भक्त हैं, वो कभी ये नहीं सोचते कि कोई भी बात वो स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। कोई भी बात वो स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं, ऐसा भगवान के भक्त कभी नहीं सोचते। यानी अगर भगवान के शुद्ध भक्त, भगवान के उच्च कोटि के भक्त कोई भी बात बोल रहे हैं, तो उनके अंदर ये भावना नहीं होती कि ये मैं बोल रहा हूँ। वो मन ही मन भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं कि भगवान मैं आपके बारे में, आपकी गुण रूप लीला इत्यादि के बारे में बोलने जा रहा हूँ, आपके बोले हुए भगवद गीता के शब्द को बोलने जा रहा हूँ। कृपया मुझे आप प्रेरणा दें जिससे जो श्रोतागण हैं उनके जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें लाभ प्राप्त हो। ये मेरी वाणी नहीं है, ये आप मुझे प्रेरणा दे रहे हैं, इसीलिए मैं बोल पा रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद ने जब इतनी सारी किताबें लिखी तो वो अपनी किताबें खुद ही पढ़ते थे। उनके शिष्य कहते थे प्रभुपाद जी आप क्या कर रहे हैं, आपने ही तो लिखी है किताबें, ये परमात्मा द्वारा लिखी गई। तो शुद्ध भक्त कभी ये नहीं कहता मैंने किया है,
कहते हैं परमात्मा द्वारा प्रेरणा प्राप्त करने के बाद ये चीजें हुई थी। तो खुद ही अपनी किताब पढ़ते थे। अभी आप देखें हमारे जो विश्व का हाल है, कोई कार्य हम ना करके ही उस कार्य का श्रेय लेना चाहते हैं। प्रभु जी वॉइस ब्रेक हो रही है आपकी। ब्रेक हो रही है वॉइस। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। अभी ठीक है वॉइस? प्रभु जी। ओह सॉरी। हाँ, तो कहाँ तक सुना आपने? भगवान की भक्ति नहीं सोचते कि हम स्वतंत्र रूप से बोल रहे हैं। वहीं तक। तो जब शिला प्रभुपाद अपनी किताबें खुद पढ़ते थे तो उनके शिष्य उनसे पूछते थे, प्रभुपाद जी ये किताबें तो आपने ही लिखी हैं, आप अपनी किताबें खुद क्यों पढ़ रहे हैं? तो प्रभुपाद जी कहते थे ये किताबें मैंने नहीं लिखी हैं, ये किताबें परमात्मा द्वारा प्रेरणा प्राप्त प्रदान करने के बाद लिखी गई हैं। यानी मैंने नहीं लिखी है, परमात्मा ने लिखी है। इसी चीज को अगर आप आज के हमारे समकालीन परिस्थिति से तुलना करें तो आप देखेंगे कि लोग जो कार्य नहीं करते उसका भी श्रेय लेना चाहते हैं। और ये सिर्फ आम जनता तक सीमित नहीं है, ये विश्व के शक्तिशाली देशों के शक्तिशाली नेता, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब इस कार्य के पीछे पड़े हैं। और आप सबको पता ही है किस तरीके से अभी जो विश्व का सबसे शक्तिशाली देश है उसका जो राष्ट्रपति है वो कहता है कि इन दो मुल्कों के बीच में संधि मैंने करवाई। और फिर उन दो देशों के प्रधानमंत्री में से एक प्रधानमंत्री कहते हैं ऐसा नहीं है, जिसके कारण वो इतने क्रोधित हो जाते हैं कि दूसरे देश को नुकसान पहुंचाने पे अड़ जाते हैं। जो कार्य उन्होंने किया ही नहीं उस कार्य का श्रेय लेना चाहते हैं। पर शास्त्र में हम देख रहे हैं बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े भक्तों के निजी आचरण से, उनके निजी उदाहरण से कि जो कार्य वास्तव में वो करते हैं उसका भी श्रेय नहीं लेते हैं, उसका भी श्रेय नहीं लेते। ये है हमारे शास्त्रों की महानता, क्योंकि शास्त्र चरित्र बनाते हैं और चरित्र तभी बनता है जब ऐसे गुण हमारे अंदर आए जो भगवान को प्रिय हों। मान लीजिए जिस राष्ट्रपति की मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो भगवान के धाम पहुंच जाएं, कितना उत्पात मचाएंगे ना वहाँ पे। भगवान को ऐसा उत्पात पसंद नहीं है। और जो व्यक्ति सरल स्वभाव का है, कोई कार्य उसने किया फिर भी उसका श्रेय नहीं चाहता है, कोई उसको गलत बोल दे फिर भी आवाज़ नहीं उठाता है, सहन करता है, वो व्यक्ति सबको प्रिय होता है। और वो व्यक्ति जब भगवान के धाम जाएगा तो भगवान बिल्कुल प्रसन्न हो जाएंगे, बिल्कुल खुश हो जाएंगे कि एक अच्छी आत्मा, एक सरल आत्मा, एक सहनशील आत्मा मेरे पास आई है। दोनों में से आपके घर पे कोई व्यक्ति आएगा, आप किसे पसंद करेंगे? आप खुद ही अपने ऊपर लेके देखिए। ऐसा व्यक्ति जो हर कहीं टांग अड़ाता है, बिना बात के श्रेय लेना चाहता है, या ऐसा व्यक्ति जो सहिष्णु है, जो स्वभाव से सरल है?
हो सकता है लोग उसको बेवकूफ़ बोलें कि अरे ये क्या है, इसने कोई कार्य नहीं भी किया, लोग इसे दोष दे रहे हैं फिर भी चुप बैठा है। पर अंत में आप उसी को पसंद करते हैं। और आप देखें, आप कोई प्रोफेशन में टीचर होंगे या कहीं बॉस हैं, आपके अंदर अगर आपके अंडर में ऐसा कोई व्यक्ति कार्य करता है, उस पर आपकी करुणा ज़्यादा रहती है, आपकी मर्सी, आपकी दया ज़्यादा रहती है। आपको लगता है अरे नहीं, ये स्वभाव का सरल व्यक्ति है, इसकी मुझे मदद करनी चाहिए, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे खेल कूद में हो, चाहे प्रमोशन में हो, चाहे सैलरी में हो, चाहे कोई व्यक्तिगत जीवन में समस्या हो उसमें हो। तो उस समय हम अपनी चालाकी भूल जाते हैं, अपनी चतुराई भूल के उस सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को सरलता से डील करते हैं और उसकी मदद करते हैं। सरल व्यक्ति सबको पसंद है। लोग कहते हैं अरे कलयुग में अगर आप सरल स्वभाव के हो जाएंगे, सब आपको बेवकूफ़ बनाएंगे, चीटिंग करेंगे आपके साथ। ऐसा नहीं है। अगर आप सरल स्वभाव के हैं, जब लोग आपके साथ डील करेंगे वो भी सरल स्वभाव के साथ ही डील करेंगे, क्योंकि भगवान ऐसी अरेंजमेंट कर देते हैं। तो ये मत डरिए कि कलयुग में आपको चतुराई, चालाकी, है ना, और चंट होके ही कार्य करना, ऐसा नहीं। अगर आप सरल हैं, ब्राह्मण के गुण आपके अंदर हैं, तो आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे जो उसी तरीके से आपसे डील करते हैं। तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि कभी भी भगवान के भक्त ये नहीं सोचते कि वो स्वतंत्र रूप से यानी इंडिपेंडेंट होकर कार्य कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी की किताबों का शीर्षक है एज इट इज, यथारूप, जैसा सुना वैसा बताया, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ा। इतनी सरलता। नहीं तो दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाली भगवत गीता का श्रेय कौन नहीं लेना चाहेगा? सबको ही उसका श्रेय लेना चाहेंगे। मैंने लिखी। यथारूप, जो सुना वो बताया, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, मेरा कोई योगदान नहीं। इससे हमें अहंकार नहीं आता। और ये सब हम अपने निजी जीवन में बहुत सरलता से उतार सकते हैं। प्रभुपाद जी भगवत गीता के एक बहुत ही सुंदर श्लोक का वर्णन कर रहे हैं, 15.15, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, जिसमें भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि मैं सबके हृदय में वास करता हूँ और व्यक्ति की स्मृति और विस्मृति का कारण मैं ही हूँ। कई बार हम देखते हैं हमें समय पे कोई चीज़ याद आ जाती है जिसके कारण हमारा काम बन जाता है, फिर हम इतने प्रसन्न हो जाते हैं और दूसरों हमसे पूछते हैं अरे कैसे हुआ? आप बताते हैं एन मौके पे ना मुझे याद आ गया। भगवान आउट ऑफ सीन, कहीं भी हम भगवान को एक बार भी अपनी कृतज्ञता जाहिर नहीं करते कि भगवान धन्यवाद, आपने एन मौके पे मुझे स्मृति प्रदान करी जिसके कारण मुझे चीज़ें याद आई और मैं बच गया। श्रेय खुद लेते हैं, मुझे याद आ गया, इसमें मेरा श्रेय है। तो लोग आपकी वाहवाही करते हैं, अरे कितना ज्ञानवान है, कितना इंटेलिजेंट है, देखो किस तरीके से कठिन परिस्थिति से बच के निकल गया। पर भगवान कहते हैं वो स्मृति मैंने प्रदान करी थी आपको। इसी तरीके से कई बार किसी ऐसी परिस्थिति में हम फंस भी जाते हैं जहां पे हमें चीजें याद नहीं आती हैं। आप खूब कोशिश करते हैं याद करने की, याद नहीं कर पाते। भगवान कहते हैं वो विस्मृति भी मैंने प्रदान की। और उस समय हम दोष भगवान को दे देते हैं, अरे मैंने तो इतनी कोशिश करी, भगवान ने मदद ही नहीं करी मेरी, मुझे याद ही नहीं आई चीजें। श्रेय खुद का, दोष भगवान का। पर समझना क्या है? समझने हेतु बात यह है कि हमारे अंदर कोई भी अगर काबिलियत है तो उसका श्रेय वास्तव में हम नहीं ले सकते, वो श्रेय भगवान का है। वो श्रेय भगवान का है, क्योंकि भगवान ही हमारे इंद्रियों के स्वामी हैं। प्रश्न उठ सकता है कैसे भगवान हमारे इंद्रियों के स्वामी हैं? मैं अपनी इच्छा से हाथ उठाता हूँ, अपनी इच्छा से हाथ गिराता हूँ, अपनी इच्छा से आंख बंद करता हूँ, अपनी इच्छा से आंख खोलता हूँ, अपनी इच्छा से सुगंध को सूंघता हूँ, अपनी इच्छा से अपनी नाक बंद करता हूँ। तो भगवान इंद्रियों के स्वामी कैसे हुए?
तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बहुत सुंदर तरीके से इसे समझाते हैं कि हो सकता है आप अपनी इच्छा से अपने हाथ पैर चला रहे हो, उठा रहे हो, पर ये ठीक वैसा है जैसे घर की बिजली आप अपनी इच्छा से स्विच बोर्ड के स्विच को ऑन ऑफ करके या तो चालू कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं। कोई कमरे की ट्यूब लाइट है, कमरे की लाइट है, आप उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं अपनी इच्छा से। पर मान लीजिए मेन पावर हाउस से अगर पावर बंद कर दिया जाए तो क्या आप अपनी इच्छा से स्विच को ऑन ऑफ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कितना ही कर लें आप स्विच को ना, आप लाइट को ना चालू कर सकते हैं ना बंद कर सकते हैं, क्योंकि मेन पावर हाउस से कनेक्शन कट कर दिया गया है। इसी तरीके से क्योंकि हमारे पास मेन पावर हाउस से भी पावर आ रहा है तो हम अपनी इच्छा से अपने हाथ उठा सकते हैं, चल सकते हैं, बोल सकते हैं, पर अगर मेन पावर हाउस से भगवान कनेक्शन कट कर देंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इस बात को हमें समझना है कि जो भी हमारे जीवन में अच्छा है या बुरा है वो ना हमारे कारण है ना किसी और के कारण है, वो भगवान की इच्छा से ही है। ना खुद श्रेय लीजिए ना दूसरों को दोष दीजिए। अच्छा होता है तो हम खुद श्रेय लेते हैं, बुरा होता है तो हम दूसरे में दोष खोजते हैं। ऐसा करने की आवश्यकता है नहीं, सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है। कई बार जो हमारे इतने टीचर ऑनलाइन पढ़ाते हैं बाद में प्रभु जी को बताते हैं कि प्रभु जी कुछ प्रश्न आए लेवल 1 में, लेवल 2 में, जब भक्त नए रहते हैं ऊट पटांग के प्रश्न पूछते हैं, उनकी श्रद्धा कम रहती है और मैंने उनका उत्तर कैसे दे दिया मुझे खुद ही नहीं पता। मुझे वो बातें पता ही नहीं थी जो उन्होंने पूछा, बस उन्होंने पूछा और मैंने बोल दिया। बाद में वो भी अपनी क्लास खुद सुनते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर खुद सुनते हैं। तो फिर हम रिलेट कर सकते हैं कि परमात्मा प्रेरणा देते हैं। अगर आप सिंसियर हैं, लगन के साथ आपकी भगवान की सेवा करने की इच्छा है, लगन है, भगवान आपको जरूर मदद करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उस समय हमारा कर्तव्य, हमारा दायित्व क्या है कि हम उसको अहंकार में ना बदल के खुद श्रेय ना लूटें। हमेशा भाव ये होने चाहिए स्वतंत्र रूप से मैं नहीं कर सकता, संभव नहीं है। कभी कभी सुबह की जो भागवतम क्लास होती है 8 बजे, प्रभु जी 2 मिनट पहले बोलते हैं किसी भी भक्त को आप क्लास ले लीजिए। तो भक्त कहते प्रभु जी हमने तो पढ़ा ही नहीं है, कुछ भी नहीं थे। प्रभु जी कहते हैं प्रभुपाद जी की किताबें हैं, प्रभुपाद जी का परपट है, उनका तात्पर्य आप प्रभुपाद जी को प्रार्थना करिए कि ऐसी परिस्थिति बनी कि कुछ तैयारी नहीं कर पाए, कृपया आप आशीर्वाद प्रदान करें, दया करें। और फिर क्लास के बाद वो भक्त बोलते हैं कैसे क्लास ली पता नहीं चला। तो अगर आपका भाव हमेशा सरेंडर वाला है, श्रेय नहीं लेने वाला है, गुरु परंपरा को श्रेय देने वाला है, उनकी कृपा प्राप्त करने वाला आपका मनोभाव है, दया प्राप्त करने वाला मनोभाव है, कृपा हमेशा रहेगी। और जहां आप श्रेय लूटना चाहेंगे, क्रेडिट लेना चाहेंगे, वहां आप देखेंगे धीरे 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 कब माया कब्जा कर लेती है, कब आप अलग हो जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है। माया की खासियत क्या है, बार बार हमें सीनियर डिवोटीज बताते हैं कि कब वो पकड़ लेती है पता नहीं चलता है। तो नुकसान होने के बाद पता चलता है कि अरे ये तो 1 साल से चल रहा था, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। जैसे जब आप पहाड़ों पे किसी क्षेत्र में जाते हैं, कब आपके जूते चप्पल में लीच घुस जाए आपको पता नहीं चलता है, इतने समय तक वो खून की पर जब दर्द बहुत बढ़ जाता है तब आपको पता चलता है अरे ये तो लीच चिपका हुआ है, फिर आप उसे निकालते हैं, पता ही नहीं चलता आप माया में गिर चुके हैं। और जब पतन होता है तब पता चलता है ओ ऐसा हुआ। मनोभाव यही होना चाहिए, स्वतंत्र रूप से मैं इसको नहीं कर सकता।
वे सोचते हैं कि केवल वही बोल सकते हैं जिसकी प्रेरणा उन्हें इंद्रियों के स्वामी परमेश्वर द्वारा दी जाती है। वास्तव में भगवान हमारी इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे हैं। हम जो भी कर रहे हैं भगवान को कंट्रोल कर रहे हैं हमेशा। पर इसको समझना है, क्या समझना है, कभी कभी इस बात का भी अहंकार हो जाता है कि मैं तो भगवान द्वारा कंट्रोल किया जा रहा हूँ, मतलब मेरी वाणी तो वेद वाणी है, मैंने जो कहा वो तो परमात्मा ने मुझे प्रेरित किया और वो मैंने कह दिया, अब आप इसे गलत मत मानिए। ये भी नहीं होना चाहिए। अपने आप को इतना एम्पावर्ड, इतना शक्तिशाली ऐसा मत समझिए कि आपकी वाणी भेदवाणी हो गई। आपने जो कह दिया वो तो भगवान ने आपसे कहलवा दिया, आप स्पेशल भगवान के हाथों के निमित्त बन गए। ये भी एक अहंकार है। रूल्स फॉलो ना करना और रूल्स बहुत ज़्यादा फॉलो करना दोनों खतरनाक होते हैं। एक में आप मायावादी बन जाते हैं, एक में आप सहजिया बन जाते हैं। बैलेंस इज इम्पोर्टेंट। रूल्स एंड रेगुलेशंस, बैलेंस इज इम्पोर्टेंट। दोनों के बीच में सामंजस्य बना के चलना। मतलब अगर आप ज़्यादातर आप लोग कई लेवल पे पढ़ा भी रहे हैं, कई लेवल ऑफ क्लासेस भी ले रहे हैं, माता जी सुबह सुबह बंगाली चैतन्य चरितामृत के वर्सेस भी रिसाइट कर रहे हैं, उसमें भाव क्या होने चाहिए? अगर अच्छा हुआ भगवान की प्रेरणा, अगर खराब हुई चीज़ें, आपने गलत प्रश्न के उत्तर दे दिए या आप नहीं बोल पाए, आप नहीं समझा पाए, आपकी कमी। ये मत सोचिए कि वो भी सही है क्योंकि भगवान ने मुझे प्रेरणा दी। भगवान ने ऐसा करवाया जिससे आपका अहंकार खत्म हो जाए। आपने क्लास को चौपट कर दिया, गलत चीज़ें बता दी या नहीं बता पाए, ऐसा इसलिए हुआ जिससे आपका अहंकार चूर चूर हो जाए। भगवान का हाथ है उसमें भी। भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, पर उसको गलत तरीके से नहीं सोचना है कि मैंने जो कह दिया तो वेद वाक्य हो गया। नहीं नहीं। तो क्या हम आर्टिफिशियली कृत्रिम तरीके से ऐसे भाव को उत्पन्न करें? कृत्रिम तरीके से नहीं हो सकता है। तरीका एक ही है। पहला, आप पढ़ें प्रभुपाद जी ने क्या लिखा है, तो ज्ञान की प्राप्ति होगी और उस ज्ञान को जीवन में उतारना है। कैसे उतारना है? प्रभुपाद कहते हैं, जो हमने अभी 2-3 दिन पहले भी चर्चा करी थी, कि भक्ति मतलब डिवोशनल सर्विस, सर्विस मतलब कार्यशीलता। तो जब आप भगवान की कार्यशीलता, एक्शन से सर्विस करेंगे, तब ये सारी चीजें अपने आप आपके अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाएंगी। आप बैठे रह के सिर्फ मनोभाव से और चिंतन से आप इन सब क्वालिटीज को अपने अंदर डेवलप नहीं कर पाएंगे। जब आप अपनी प्रतिभा को, अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को, अपनी काबिलियत को भगवान की सेवा में लगाना शुरू करेंगे, तब वो ज्ञान स्वतः ही आपके अंदर, आपके चरित्र में झलकने लगेगा। ये प्रोसेस है। एग्जाम्पल, आपने खाना बनाना सीखना है, तो आपने बहुत ही सुंदर सबसे अच्छे कुक की रेसिपी की बुक खरीद ली, आपने पढ़ भी लिया, तो ज्ञान आपको मिल गया कि मटर पनीर की सब्जी कैसे बनानी है, ज्ञान प्राप्त हो गया। पर अब सिर्फ बैठे रहने से, चिंतन करने से, रेसिपी को रिवाइज करने से आप अच्छे कुक बन जाएंगे, अच्छे रसोइया बन जाएंगे? नहीं बन पाएंगे। आपने रेसिपी की किताब इसलिए नहीं पढ़ी कि अगली क्लास में जाके आप उस रेसिपी की किताब को तोते की तरह बोल दें। आपने रेसिपी की किताब इसलिए पढ़ी कि आप अच्छे रसोइया, अच्छे कुक बन पाएं। इसी तरीके से जो हम शास्त्र पढ़ते हैं, हम इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि अगली क्लास में जाके तोते की तरह बोल दें, हम इसलिए पढ़ते हैं जिससे हम अच्छे भक्त बन पाए।
तो अच्छा रसोइया बनने के लिए क्या करना है? जो रेसिपी पढ़ी उसको किचन में जाके प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं है पढ़ लिया और हो गया, सॉरी, 0/0, कुछ नहीं मिलेगा। प्रैक्टिस करना है। एक बार गलती होगी, कभी नमक ज़्यादा होगा, कभी मिर्च ज़्यादा होगी, कभी नमक कम हो जाएगा, कभी सब्जी जल जाएगी, कभी आँच ज़्यादा आँच कम। प्रैक्टिस करते 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 उस ज्ञान को आपने अपने जीवन में लागू कर लिया है। अब आपको ना रेसिपी बुक की दरकार है, ना किसी चीज़ की दरकार है, आप खुद ही बना सकते हैं। ना आपको मेजरमेंट के लिए किसी चीज़, आप अपने उंगलियों से डाल सकते हैं मसाले। क्यों? आपने क्या किया? अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास किया। भगवान कहते हैं अर्जुन को, अभ्यासेन तु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, हे कौन्तेय, अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो। तो इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने के लिए ठीक उस रसोइये की तरह आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। मात्र फिलॉसफी जान लेने से आप अच्छे भक्त नहीं बन सकते। आपको कुकिंग करनी पड़ेगी, गैस जलाना पड़ेगा, कढ़ाई चलानी पड़ेगी, तेल भी डालना पड़ेगा, करछी भी चलानी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छे रसोइया बनेंगे। और हम क्या सोचते हैं, रेसिपी सीख ली, 4 क्लासें ले ली, यूट्यूब पे चैनल फेमस हो गया, हम तो बड़े रसोइये बन गए जी। आप दुनिया की नज़र में यूट्यूब पे बड़े रसोइये बन सकते हैं, और जब आपको किसी ने कह दिया थोड़ा मटर पनीर की सब्जी बना के खिलाइए, आपकी हवा टाइट हो जाएगी, दूध का दूध, पानी की पानी हो जाएगा। हो सकता है ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करके लेक्चर सुन के हम अच्छी क्लासें लेने लगे, पर इसका मतलब क्या ये है कि हम अच्छे भक्त बन गए? ये प्रश्न चिन्ह आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। क्योंकि किताबें पढ़ के ज्ञान प्राप्त करके उसका ध्येय क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? ज्ञान यही है हर जगह, भगवान की भक्ति करो। भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा करो। सेवा कैसे करें? बैठे बैठे करें। मानसिक रूप से भी भगवान की सेवा होती है, पर हम उस स्तर पे नहीं है। हमें अपनी इंद्रियों को हिलाना पड़ेगा, तब भगवान की सेवा कर सकते। अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते, और यही उत्तम भक्ति में की जाती है, और इसी को भक्ति कहते हैं, उच्यते। अपनी इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी की सेवा करना, प्रैक्टिस। और फिर जब आप ऐसा करते हैं और आप अच्छे से कर पाते हैं, तो भाव ये नहीं होना चाहिए कि मैं तो बहुत बड़ा भक्त बन गया। भाव यही होना चाहिए कि ये शरीर भी भगवान का है, ये इंद्रियां भी भगवान की हैं, ये काबिलियत भी भगवान की है, ये सुंदरता भी भगवान ने दी है, ये बुद्धि भी भगवान ने दी है, ये काया भी भगवान ने दी है, ये परिस्थिति भी भगवान द्वारा ही निर्मित है, ये फैसिलिटीज़ जिसके थ्रू मैं कार्य कर पा रहा हूँ, लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट, फैन, बिल्डिंग, हवा, पानी, खाने को प्रसादम, ये भी भगवान के द्वारा दी गया है। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, वास्तव में आपका कुछ है भी नहीं। जैसी इच्छा भगवान, आप वैसे मुझे अपनी सेवा में लगा सकते हैं। ऐसा भाव अगर हम रखेंगे तो गुरु बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, और गुरु प्रसन्न हो जाएंगे तो जैसे प्रसादा न भगवत प्रसाद, भगवान भी प्रसन्न हो जाएंगे। और इसी चरित्र से आप इस भौतिक जगत से अलग हो जाएंगे। आज सुबह प्रभु जी ने अपनी कक्षा में कहा कि जब कोई सैक्रिफाइस करता है तो उसका सम्मान समाज में बढ़ जाता है। उच्च चरित्र प्राप्त तभी होता है जब कोई अपने जीवन में सैक्रिफाइस करता है। बिना सैक्रिफाइस के चरित्र उत्तम नहीं बन सकता।
अगर किसी का चरित्र उत्तम है तो आप मान लीजिए उसने अपने जीवन में बहुत सैक्रिफाइस किया, उसने एक डिसिप्लिन लाइफ जी है। डिसिप्लिन लाइफ मतलब ही सैक्रिफाइस। रोज सुबह 3:30-4 बजे उठना इज अ डिसिप्लिन, और उस डिसिप्लिन का मतलब है सैक्रिफाइस। सादा भोजन भगवान को भोग लगा के प्रसाद प्राप्त करना, ये डिसिप्लिन है, और इसका मतलब है सैक्रिफाइस। क्योंकि आप हर जगह देखें तो खाने की चीज़ें मिल रही हैं, लोग चटपटा खा रहे हैं, और दुनिया भर के टीवी में ऐड आ रहे हैं, ऑनलाइन ऐड आ रहे हैं। आप उससे अपने आप को दूर रख रहे हैं और डिसिप्लिन में जी रहे हैं, मतलब सैक्रिफाइस। आप शनिवार इतवार छुट्टी पे भगवान के मंदिर जाके क्लब इत्यादि में ना जाना एक डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन मतलब सैक्रिफाइस। और जब आप ऐसा करते हैं तब आपका चरित्र बनना शुरू होता है, तब आपके अंदर ब्राह्मण के गुण आने शुरू होते हैं। और जितना ज़्यादा हम भक्तों का संग लेते हैं, भक्तों के साथ समय बिताते हैं, धीरे धीरे परिस्थितियाँ हमें टेस्ट करती हैं। चलो अब इसे नेक्स्ट लेवल के गुण हमें इसके चरित्र में लाने हैं। भक्तों के साथ अनबन हो सकती है, कुछ भक्तों की आदतें खराब लग सकती हैं, पर हम उससे कैसे जूझ के बाहर निकल रहे हैं, उससे हमारे चरित्र का निर्माण होता है। शुरू में आप आएंगे, आप देखेंगे मंदिरों में कि कुछ चीज़ें ढंग से नहीं हो रही। कोई व्यक्ति कुछ गलती कर रहा है तो दूसरा भक्त चुप है, कुछ बोल नहीं रहा है। हमें लगता है अरे ये लोग बड़े आलसी हैं, बड़े केयरलेस हैं, लापरवाह हैं, इन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है, चीज़ें खराब हो रही हैं। पर धीरे धीरे जब उनके साथ ज़्यादा समय बिताएंगे तो चीज़ें पता चलती, अच्छा इन्हें पता है कि उस दूसरे भक्त ने कुछ गलती करी, पर ये उसे कुछ बोलना नहीं चाहते क्योंकि उसे खराब लग सकता है, या उसे इनडायरेक्टली कभी किसी परिस्थिति में समझाएंगे, डायरेक्टली नहीं बोलेंगे क्योंकि उसे खराब लग सकता है। तो इतने वो टॉलरेट कर रहे हैं। और टॉलरेट कैसे कर रहे हैं? टॉलरेट ऐसे कर रहे हैं कि हो सकता है, मान लीजिए आपका कोई सेवा है जो आप अच्छे तरीके से ना कर पाए, तो आपको मैं बिना डांटे बिना बोले कुछ ना बोल के आपके अधूरे कार्य को या गलत कार्य को खुद कर दूं, खुद सुधार दूं, इसे टॉलरेंस ही तो कहेंगे। क्योंकि आपके कारण मुझे शारीरिक रूप से कष्ट हुआ, मेरा समय गया, पर इसका अर्थ ये नहीं कि वो दूसरा भक्त जिसने उसका कार्य किया वो लापरवाह है, लेजी है, बेवकूफ़ है। नहीं, उसके अंदर सहन शक्ति है, सहिष्णु है, और वो उसका भी बिगाड़ा हुआ कार्य कर रहा है और सोच रहा है कि किस तरीके से धीरे धीरे उस भक्त को बुद्धि भगवान देंगे जिससे अगली बार वो अपना कार्य, अपनी सेवा ठीक से कर पाए। ये सब क्वालिटीज़ तभी आएंगी जब आप भक्तों के संग में रहेंगे। तो ये सब हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? चर्चा इसलिए कर रहे हैं, हमने शुरुआत करी कि भक्त कभी नहीं सोचता है कि मैं स्वतंत्र रूप से कुछ कर रहा हूँ। वो हमेशा भगवान के चिंतन में रहने की कोशिश करता है और हर बार भगवान से प्रार्थना करता है। और जब प्रार्थनाएं हमारी आदत बन जाती हैं तो चमत्कार जीवन का हिस्सा बन जाता है। जब आप निरंतर भगवान को प्रार्थनाएं करते हैं तो चमत्कारी चीज़ें बीतने लगती हैं आपके जीवन में, और जब ऐसा होता है वो आदत बन जाती है, आपकी आदत बन जाती है। दूसरों को देख के लग सकता है अरे चमत्कार हो गया, पर आपको पता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं। पर इन सब चीज़ों में संभल के चलना पड़ता है कि कहीं हमें अहंकार तो नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा हम तो इतने बड़े भक्त बन गए कि भगवान मेरी बातें सुनने लग गए, भगवान मेरे साथ आदान प्रदान करने लग गए। भगवान का आदान प्रदान आपको और विनम्र बनाना चाहिए, ना कि आपके अंदर अहंकार उत्पन्न करना चाहिए। जब आपको लगता है भगवान आपके साथ आदान प्रदान कर रहे हैं तो भाव ये होने चाहिए, भगवान मुझ जैसे तुच्छ व्यक्ति, पापी व्यक्ति पे आप इतनी कृपा क्यों कर रहे हैं? ये मुझे पता है कि मैं कितना गिरा हुआ इंसान हूँ, कितना पापी इंसान हूँ, मैंने सबसे छुपा रखा है भगवान,
ऊपर ऊपर से मैं भक्त की तरह पेश आ रहा हूँ, पर अंदर मेरे अंदर इतने कलमश भरे हुए। आप मुझ जैसे गिरे हुए व्यक्ति के साथ क्यों आदान प्रदान करें? मैं इस योग्य नहीं हूँ। ये भाव आने चाहिए, तब कृपा और बढ़ती है। वास्तव में एक भक्त जितना अपनी भक्ति में आगे बढ़ता है, उतना विनम्र हो जाता है और उतना अपने आप को तुच्छ और सबसे छोटा मानता है। क्यों? वो किसी चीज का श्रेय खुद नहीं लेगा, स्वतंत्र रूप से वो कुछ भी नहीं कर रहा है। तो हम अपने रोजमर्रा के जीवन में इसको कैसे उतार सकते हैं? गुरु, साधु, शास्त्र। दिल्ली में प्रेसिडेंट एक प्रभु जी हैं, वो बता रहे थे उनके मंदिर में 3 भक्त बहुत ही अच्छी भक्ति कर रहे थे। अचानक से देखा गया कि तीनों भक्ति से बाहर हो गए, मालाएं छूट गई, कुछ भी नहीं कर रहे थे और अब मंदिर आने में भी हिचकिचाते थे क्योंकि उन्हें शर्म आती थी कि भक्तों के बीच में जाएं कैसे। पर फिर भी किसी तरीके से उनमें 2 भक्त आए और इन अध्यक्ष महोदय ने उनसे पूछा, प्रभु जी ऐसा क्या बीता कि आप मंदिर छोड़ के चले गए, आप तो अच्छी भक्ति कर रहे थे। उन्होंने कहा, प्रभु जी मेरी नौकरी ट्रांसफरेबल नौकरी थी, ट्रांसफ़र करते रहते थे मुझे, और मुझे इस बार भक्तों के संग को छोड़ना नहीं था। तो मैंने MBA करने की सोची कि अगर मेरी कंपनी मुझे ट्रांसफ़र करती है तो मैं MBA के द्वारा प्राप्त दूसरी नौकरी को उसी शहर में लेके भक्तों के बीच रहूँगा। पर हुआ क्या, MBA करते करते इतना फंस गए MBA करने में, असाइनमेंट करने में, पेपर लिखने में, कि भक्ति ही छूट गई। तो अध्यक्ष महोदय ने, प्रभु जी ने बोला कि कोई भी हम फैसला अपने जीवन में कर रहे हैं, भक्तों से चर्चा करनी चाहिए। गुरु, साधु, शास्त्र। गुरु से आज्ञा प्राप्त करनी चाहिए, साधु यानी भक्तों का संग, भक्तों से चर्चा करनी चाहिए, और शास्त्र में क्या लिखा है वो भी देखना चाहिए। अभी हमारे एक भक्त हैं, बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे शहर में ग्रेजुएशन में पूरे शहर में उत्तीर्ण आए, टॉप आए, हर जगह न्यूज़पेपर में उनके एडवर्टीजमेंट्स थे, उनके इंटरव्यू भी छपे हुए थे। फिर किसी तरीके से उन्हें IIM में एडमिशन भी मिल गया, पर IIM के शेड्यूल इतने टाइट हैं कि वो अब चैंटिंग ही नहीं कर पा रहे, मालाएं नहीं कर पा रहे। और हुआ यूँ कि क्लासरूम से उनकी कंप्लेन भी आनी शुरू हो गई। तो अभी वो आए हुए थे यहाँ पे, तो उनसे इस बात में पता चला चर्चा करते हुए कि उनकी मालाएं छूट गई हैं, कभी कभी कर पाते हैं। तो प्रभु जी ने यही कहा कि जिस भगवान के नाम के शक्ति से, भगवान के आशीर्वाद से आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं, उसी मुकाम को आपने छोड़ दिया, उसी शक्ति को आपने छोड़ दिया। भगवान के नाम की मर्सी की कृपा से ही तो आप यहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि वो स्पेशली डिसेबल्ड चाइल्ड हैं, वो नॉर्मल चाइल्ड नहीं है। फिर भी उन्होंने मैंगलोर टॉप किया, IIM एडमिशन प्राप्त। तो ये आप कैसे छोड़ सकते हैं? आप जिस मुकाम पर आज पहुँचे हैं वो तो भगवान के नाम के बल पे, भगवान के नाम की कृपा से है। आप इसे मत छोड़िए। तो हम क्या करते हैं? चर्चा नहीं करते हैं भक्तों के साथ। हम अपने मस्तिष्क, अपने दिमाग, अपने मन के भावनाओं के साथ कार्य करना चाहते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है अगर भक्तों से चर्चा करें, अगर शास्त्र को रेफ़र करें, गुरु के पास जाएं तो उन्हें मना कर देंगे, और मना कर देंगे तो फिर मैं ये कार्य नहीं कर पाऊँगा। ये कार्य तो मुझे करना ही है। कार्य करना ही है का मतलब आप समझ जा सकते हैं ना, आसक्ति बहुत उत्पन्न हो चुकी है। इसीलिए हम दूसरों से चर्चा नहीं करते हैं। जब किसी चीज़ के प्रति बहुत आसक्ति रहती है, उसे हम करने की ठान लेते हैं, तो हम दूसरों से चर्चा नहीं करते, क्योंकि हमें भय है कि दूसरे उस कार्य को करने से मना कर देंगे। और आपको पता है ना, आसक्ति अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो काम और क्रोध उत्पन्न होने लगता है। तो कभी भी किसी चीज़ को बिल्कुल फाइनलाइज करके ये तो मुझे करना ही है, हमेशा ओपन रहे, दिमाग खुला रहे, डिटैच होके, अनासक्त होके कार्य करें। मान लीजिए आपको एक गाड़ी खरीदने की बहुत इच्छा है, 20 लाख की गाड़ी है, आपको लोन नहीं प्राप्त हो रहा है, आपके पास 15 लाख है, आप किसी तरह जुगाड़ जंतर लगा रहे हैं,
आप भक्तों से चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है भक्त बोलेंगे प्रभु जी क्या आवश्यकता है, 5 लाख है भी नहीं आपके पास, 5 लाख कम है, तो 20 लाख की गाड़ी की आवश्यकता क्या है, आप छोटी गाड़ी खरीद लीजिए। पर आपको आसक्ति उस गाड़ी के प्रति इतनी ज़्यादा है, आप उसको खरीदना ही चाहते हैं। भक्तों से चर्चा नहीं करते हैं, खरीद लेते हैं, बाद में वो 5 लाख आप कहीं से जुगाड़ करते हैं, आपसे पैसे वापस मांग लेता है, आपके पास पैसे नहीं, उसी गाड़ी को आप कम दाम में बेच के उसके पैसे चुकाते हैं, फिर अपना सर पटकते हैं। क्यों? आप आसक्त हो गए थे। यही सिचुएशन का आप समझे, बिना आसक्त हुए, बिना अटैच हुए, अच्छा ठीक है मुझे आने जाने में तकलीफ हो रही है, मैं मंदिर नहीं पहुंच पा रहा समय से क्योंकि बस में बहुत भीड़ रहती है, बस धीरे चलती है, ऑफिस से मंदिर जाने के लिए मुझे गाड़ी की आवश्यकता है। अब मैं चर्चा कर सकता हूँ, 5 लाख की गाड़ी खरीद, 10 लाख की गाड़ी खरीदूँ, 15 लाख, ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। हमेशा ओपन माइंडेड रहिए, ये मत सोचे मुझे तो वही करना है, आ सकती है। ओपन माइंडेड रहेंगे, डिटैच नहीं रहेंगे तो फैसले अच्छे ले पाएंगे। तो आज का जो मेन मूल पॉइंट बिंदु क्या रहा, भक्त कभी यह नहीं सोचता है कि मैं स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा हूँ, वो हमेशा भगवान का आश्रय, भगवान का आशीर्वाद, गुरु परंपरा का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है। तो क्या हम भी ऐसा अपने जीवन में कर रहे हैं? प्रश्न चिन्ह। इस प्रश्न चिन्ह के साथ मैं आपको आज यहीं पे रोकता हूँ, कल हम दूसरे श्लोक के लिए मिलेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। अगर किसी को अपने निजी जीवन से कुछ उदाहरण बताना है, कुछ भूल चूक हो गई हो सुधारना है, कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे हमारे जो भक्त होते हैं उनके साथ डिस्कस करते हैं, पर वो फिर गलत फायदा उठा के दूसरों को भी बताते रहते हैं, तो फिर वो उसमें भी मन उठ जाता है कि अभी किसी को बताना ही नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए, चर्चा जब हम कह रहे हैं भक्तों के साथ करनी है, तो भक्ति में एक सिद्धांत होता है जिसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। डिफरेंशिएट करने का अर्थ क्या होता है? किस भक्त से चर्चा करनी है, किस भक्त से चर्चा नहीं करनी। ये तो शास्त्र भी बताते हैं कि हमें जो नए नए भक्त हैं, जो मध्यम अधिकारी हैं और जो उच्च अधिकारी हैं, उनके साथ कैसे अलग अलग डीलिंग होनी चाहिए हमारी। तो डिफरेंशिएशन का जो सिद्धांत है वो शास्त्र भी देते हैं। तो आपको पता है कि अच्छा चलो ये भक्त हैं पर ये चीज़ें पब्लिक कर देते हैं, फ़ायदे उठाते हैं, उनके साथ चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। जो मैच्योर हैं, जो बातें गोपनीय रख सकते हैं पर्सनल लाइफ की, जो आपको मैच्योर डिसीजन दे सकते हैं दोनों तरफ कि आप खरीदिए आप ना खरीदिए, उनसे चर्चा कर सकते हैं। तो ये डिफरेंशिएशन का पावर हमें होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी धोती कुर्ता पहन के तिलक लगा के अरे तो वो नहीं, आपको पता होना चाहिए, ये मैच्योरिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। ठीक है, ओके प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, मेरा भी प्रश्न ऐसा ही था, लेकिन उसी में कुछ ऐड कर रही हूँ कि मान लीजिए कि जैसे हम लोग ऑनलाइन क्लास करते हैं तो कोई सीनियर तो हम लोग से बात करेंगे नहीं, लेकिन अगर कोई मीडियम है उससे अगर जो क्लास दे रहे हैं उनसे अगर हम पूछ रहे हैं कुछ चीज तो वो डायरेक्ट बोलते हैं आप भौतिक जीवन का बात कर रहे हैं, आप ये प्रश्न का उत्तर कौन देगा आपको, आप भक्ति करिए। तो प्रभु जी, जब हम भक्ति करेंगे और शुद्ध भक्त हो जाएंगे तो मेरे मन में तो प्रश्न आएगा ही नहीं। प्रश्न तो तभी आएगा जब हम नए भक्त हैं। तो जिंदगी में जो प्रॉब्लम आ रही है तो वो भौतिक जगत से ही आती है। नहीं, कोई बात नहीं है, ठीक है। हो सकता है ऑनलाइन, देखिए ऑनलाइन का रेस्ट्रिक्शंस होता है, ऑनलाइन इतने भक्त जुड़े रहते हैं। जैसे मान लीजिए आप मंदिर में किसी भक्त से मिलते हैं या मेरे से मिलते हैं, मैं आपसे, आप मुझसे कोई अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो वो चर्चा 20 मिनट 25 मिनट आधे घंटे की हम बैठ के शांति से कर सकते हैं। पर ऑनलाइन अगर पूछेंगे तो वो चर्चा पॉसिबल नहीं है। तो क्या कहेंगे, अरे माता जी ये प्रश्न नहीं है अभी आप तो वो पर्सनल 1-to-1 अलग से उनको फ़ोन करके अगर आप उनके साथ रैपो है आपका, ठीक है, वैसा कर सकते हैं। तो ये ऑनलाइन की लिमिटेशंस हो जाती हैं, पर इससे सिद्धांत नहीं बदलता है। सिद्धांत यही है, गुरु साधु शास्त्र इनके हिसाब से अपना जीवन चलना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा कोशिश करिए
आपके घर के आसपास अगर कोई इस्कॉन मंदिर है, वहाँ जाएं, वहाँ देखें कि कौन भक्त हैं, अच्छे भक्त हैं, कौन सीरियस हैं, है ना। आप अपने आप पता लगा सकते हैं, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि कौन कितना गंभीर है अपने भक्ति के जीवन में, कौन कितना मैच्योर है, किससे मैं बातें कर सकता हूँ, किससे बात। और नहीं समझ में आता है, प्रार्थना करिए, प्रभुपाद जी को प्रार्थना करिए, भगवान कृष्ण को प्रार्थना करिए कि भक्ति मैं किससे चर्चा करूँ, मेरे जीवन में कुछ ऐसे भक्त आप लेके आए जिनसे मैं चीज़ें चर्चा कर सकूँ। तो ऐसा प्रार्थनाएं जो है भगवान सुनते हैं। जैसे ऑनलाइन हमें मिली है, ये प्लेटफॉर्म मिला, तो किसी को सोचा नहीं था ना मिलेगा, पर भगवान ने हमें प्रदान किया। तो इस तरीके से हमारी समस्या अगर आती हैं तो हमें उसका उपाय जरूर मिलता है। ठीक है, हाँ प्रभु जी, मिल तो जाता है, वो तो सोचने पर भी मिल जाता है, लेकिन उस टाइम अगर जिस टाइम आपका मन में आता है उस टाइम लगता है कोई बता दे तो प्रॉब्लम का नहीं सोल्यूशन वो हो देखिए, जाए। वो हम उतावले हो जाते हैं, तुरंत तुरंत तुरंत। हाँ पर हाँ ठहराव रहना चाहिए थोड़ा मन में। हो सकता है कि अभी उचित समय नहीं है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने का, पर निरंतर भगवान को प्रार्थना करते रहिए, भगवान मैं क्या करूं, किससे चर्चा करूं, मुझे कृपया गाइड करिए, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तो भगवान देखेंगे आप कितने सिंसियर हैं, और ज़रूर रखो आपको कोई, या तो हो सकता है अचानक से आप कोई किताब खोल लें, उसमें प्रभुपाद जी के तात्पर्य में कुछ लिखा हो, अचानक से आप कुछ सुन लें, है ना। तो ऐसा होगा, प्रार्थना करते रहेंगे तो भगवान से आदान प्रदान होता रहता है। वो प्रभु जी हो रहा है, क्योंकि मेरा एक बार ऐसा था कि यहाँ ही पूछे तो क्वेश्चन का प्रश्न तो मतलब सुने भी नहीं, वो एक ही शब्द बोले थे कि आप जो बोलना चाहते हैं कृष्ण के पास जाके बोलिए। तो सही बात है कि मैं तब से जब भी कोई प्रॉब्लम आता है तो मैं किसी से नहीं बताती हूँ, मैं भगवान के पास ही जाके बोलती हूँ। जी और आंसर इस तरह से आता है कि मतलब दो चार चीज है, या तो क्लास में सुनूं या कोई मोबाइल ही खोलूं तो आंसर मिल जाए, या कहीं बुक पढूं तब मिल जाए। एक बार ऐसे हुआ कि एक ही क्वेश्चन का मुझे चारों तरफ से एक ही आंसर मिला, जी तब मुझे समझ में आ गया। लेकिन ऐसा नया भक्त का होता है प्रभु जी, अब तो मेरा भी नहीं रहता है क्वेश्चन, लेकिन शुरू शुरू में बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। जी माता जी, थैंक यू माता जी। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा राघवेंद्र प्रभु, हरे कृष्णा। प्रभु जी, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, जैसे हमारे भगवत गीता का बहुत ही फेवरेट श्लोक है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजम् अहम तम सर्वपापेभ्यो मोक्षयास्मि मा शुचः। तो प्रभु जी, अभी जैसे पता है गणेश चतुर्थी चल रही है, और आजकल एक फैशन सा हो गया है, मैं देख रहा हूँ कि हर कोई अपने घर में गणेश भगवान लाता है, और उसी रूम में बगल में फिल्मी गाने चल रहे हैं, बाकी बातें हो रही। तो ऐसा मेरे को भी 2-3 जगह से इनविटेशन आया, मैं वहां गया तो ऐसे ही कुछ भगवान के ऊपर चर्चा शुरू हुई कि गणेश भगवान को शक्तियां कहाँ से मिलती हैं, तो नरसिंह भगवान से मिलती हैं। तो उसमें प्रभु जी ऐसे चर्चा में आया, तो ऐसा ये श्लोक बोला, तो एक ये बड़ा क्वेश्चन आया जिसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, शायद मेरी कैपेबिलिटी नहीं थी, तो उसमें आप लोगों की हेल्प चाहिए कि हमको भगवान की शरण में जाना ही क्यों है। क्योंकि उनको प्रभु जी, मेरा मतलब मेरी जो समझ ये लगा कि उनको मालूम नहीं है कि वो लोग प्रॉब्लम में हैं, वो जहां पर हैं वो सोच रहे हैं कि वो बहुत खुश हैं, बहुत अच्छी चल रही हैं चीजें, उसके बेसिस पे बोलते नहीं हमको भगवान की शरण में जाना ही क्यों है, हम ऐसे गणेश चतुर्थी मनाएंगे, लेके आएंगे, पूजा करेंगे, विसर्जित करेंगे, जितना से हो रहा है वो करेंगे, बाकी नॉनवेज भी खाते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे। तो इसका प्रभु जी मतलब क्या आंसर होना चाहिए पर्टिकुलरली, कि हमें भगवान की शरण में जाना ही क्यों है। जैसे हम तो थोड़ी बहुत भक्ति में आप लोगों के उससे आगे बढ़े हैं, तो मालूम है कि हमें भौतिक जगत में है, हम प्रॉब्लम में है, ऐसा करके, बट उन लोगों को तो कुछ भी नहीं पता, तो उन लोगों को प्रभु क्या एक्सप्लेन किया जाए। देखिए क्या है, भगवान कहते हैं ना, मेरी शरण में चारों ही आते हैं, प्रभु आवाज आपकी ब्रेक हो रही है है ना। प्रभु। भगवान कहते हैं मेरी शरण में 4 लोग ही आते हैं, है ना। आर्त अर्थार्थी ज्ञानी जिज्ञासु। आर्थ जिसको कुछ चाहिए, अर्थार्थी आर्थ यानी जो दुखी है, अर्थार्थी जिसको कुछ चाहिए, ज्ञानी जो समझ चुका है बातों को, और जिज्ञासु जो बातों को जानना चाहता है। इसके बाहर का जो व्यक्ति है वो भगवान की शरण में नहीं आता है। एक मिनट रोजी। तो जिनका भौतिक जीवन बहुत सुखमय चल रहा है,
उनके ना जीवन में उनको लगता है उनके जीवन में कोई आर्थ दुख है नहीं, अर्थार्थी उन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता है नहीं, अच्छा कमा रहे हैं, ज्ञानी वो है नहीं, जिज्ञासा उनको है नहीं, तो क्यों आएंगे भगवान की शरण में? तो क्या हम उन्हें वैसे ही छोड़ दें? दो चीज़ें हैं, कभी भी डोंट ट्राई टू ओवर डू थिंग्स, मतलब कभी भी ये मत सोचिए कि मैं आज ही एक ही मीटिंग में इसको सब कुछ बता दूं और इसको कन्विंस करके भगवत गीता की क्लास ज्वाइन करवा के माला करवाना शुरू कर दूं। कभी भी मत करिए ऐसा, कभी प्रयास भी मत करिए। आपको व्यक्ति को उसके प्लेटफॉर्म से ही खींचना है, मतलब अगर वो पूरी तरीके से भौतिक सुख में है और वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है, तो चीज़ें दो हो सकती हैं। एक, आप उसको उसी में छोड़ दीजिए, उसके हाल पे छोड़ दीजिए, आपको ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, प्रभुपाद जी के शिष्य जैसे प्रभुपाद जी को कहते थे, प्रभुपाद जब वो एडवर्टाइज करते थे प्रभुपाद के लिए फॉरेन में, तो क्या कहते थे? गेट हाई, चैंट हरे कृष्णा। गेट हाई का मतलब वास्तव में क्या होता है? अगर आप देखें तो नशा करके जिस पर मेंटल स्टेट में पहुंच जाते हैं उसको बोलते हैं गेटिंग हाई। तो लोग ड्रग्स लेते थे ना, तो हाई हो जाते थे। तो एडवर्टाइजमेंट ऐसा किया, गेट हाई चैंट हरे कृष्णा, मतलब अब आपको ड्रग्स लेने की आवश्यकता नहीं है, आप महामंत्र चैंट करके भी हाई हो सकते हैं। प्रभुपाद ने उनको अलाउ किया, हाँ यू कैन एडवर्टाइज लाइक दिस। पैम्पलेट्स बांटे थे, गेट हाई चैंट हरे कृष्णा, मतलब जो जिस प्लेटफॉर्म में है उसको कैसे आकर्षित करना है, ये कला हमें आनी चाहिए। बच्चों को आकर्षित आप ये बोल के नहीं कर सकते हैं जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाओगे, दुख नहीं, मतलब नहीं, उनको पता ही नहीं है। उनको क्या कह सकते हैं? आप अगर भगवान की एक माला करेंगे, आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आएंगे, आप अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। और कुछ उनको रिसर्च बता, देखिए IIT ने रिसर्च किया है कि जो व्यक्ति चैंटिंग करता है वो कॉन्सेंट्रेशन अच्छा कर सकता है। इस तरीके से वो आकर्षित होंगे। तो जो भौतिकता में घुसे हुए हैं, कहीं ना कहीं उनका कोई ना कोई वीक पॉइंट जरूर मिलेगा आपको आज ना कल। कैसे? किसी का बच्चा बीमार हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गया, बहुत टेंशन में आपको फ़ोन किया, अरे राघवेंद्र मेरा बच्चा हॉस्पिटल में यार, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। जाइए, पहले उसके लेवल पे बात करिए, इस डॉक्टर को दिखाया, उस डॉक्टर को दिखाया, ये दवाइयाँ चली, ये रिपोर्ट में क्या है, हाँ यार सब कुछ कर लिया सब कुछ, अरे यार तू बहुत टेंशन में रहा, एक काम कर 5 मिनट निकाल के ना भगवान का नाम ले, तेरे को अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे क्या करना। तो भक्त इंटेलिजेंट होता है। वीक पॉइंट जब आपको मिले, आपको तब स्ट्राइक करना है, इंटेलिजेंटली स्ट्राइक करना है। और एक बार कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेना शुरू कर देता है, फिर आप निश्चिंत हो जाइए, भगवान का नाम अपना कार्य खुद करेगा। कोई ना कोई जीवन में वीक पॉइंट जरूर आते हैं प्रभु से, उस समय वो टूट जाता है। टूट जाता है मतलब वो आपको याद करेगा, कुछ पूछेगा, करेगा, है ना। तो उस समय जो पूरी तरीके से पागल हाथी की तरह मदमस्त है, उसको छूने की आवश्यकता नहीं है, वो नुकसान ही करेगा। और अपना गणपति के लिए गए, खुश रहिए, अननेसेसरी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पता है आज वो गणपति को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो क्यों सुनेंगे आपकी बात। उन्होंने इतने पैसे खर्च करके सबको बुला के खाने पीने के अरेंजमेंट करके फिल्मी गाने चला के गणपति का स्टैचू ला के वो उस चीज़ को सुप्रीम मान रहे हैं, अच्छा मान रहे हैं, इसीलिए तो कर रहे हैं। वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, बाद में सुनेंगे, उस समय उनको छोड़ दीजिए। तो ये हमें भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इंटेलिजेंटली सीखना है कि कैसे हमें कब जाके स्ट्राइक करनी है, ठीक है। तो उस टाइम नहीं सुनेंगे प्रभु जी, नोबडी विल लिसन, पर एक ना एक मोमेंट जरूर आएगा जब आप उनको बता सकते हैं, वो भी स्लाइटली बता सकते हैं। ऐसा नहीं मैंने बोला था ना तेरे को, तूने भगवान का नाम ही नहीं लिया। पहले उसके लेवल पे बात करिए, मटेरियल लेवल पे, फिर भी वो हताश लग रहा है तो बोले एक काम कर, 5-7 मिनट देख भगवान का नाम जप करके, क्या पता तेरे को कुछ फ़ायदा ही हो जाए, है ना। क्या पता जो चीज़ें समझने नहीं आ रही, पैसे का इंतजाम नहीं कर पा रहा है, क्या पता पैसे का इंतजाम, और फिर अगर 1-2 काम उसके बनने लगेंगे, उसका विश्वास दृढ़ हो जाएगा, है ना। ऐसे भगवान अपनी ओर खींचते हैं उसको। मेरे को ऐसा लगता है, ये मेरा छोटा सा रियलाइजेशन है, पर आप सब भी उसमें बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है ना जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी।
हाँ प्रभु जी, एक शेयरिंग है। जो आपने बताया ना कि भगवान किसी भी तरह से हमें कुछ ना कुछ करके ज्ञान दे देते हैं, पेशेंस तो रखना पड़ता है। तो एक बार ऐसा ही था कि मैं इतनी विचलित हुई थी कुछ चीजें सुन के, कि ऐसा होने लगा कि मैं इस्कॉन में आके फंस गई हूँ। फिर उस टाइम ऐसा हुआ कि हरे कृष्णा टीवी जो आता है वो मैंने स्टार्ट किया, और उसमें एग्जाम्पल ऐसा ही आया जो मेरे को, मतलब मुझे सूट हो जाए। तो एक ही सार निकल के आया उसमें कि आजू बाजू की चीजों को नहीं देखना है, जस्ट कॉन्सेंट्रेट व्हाट यू वांट टू डू। जी माता जी, तो बिल्कुल सही। हाँ। तो प्रभु जी, ये शेयरिंग था। हरे जी, कृष्ण। ये मुझे 100% है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, जैसे जो नाम अपराध है उसमें एक वो है श्रद्धाहीन जन को नाम उपदेश देना। तो जैसे अभी आप बता रहे हैं कि अगर कोई तकलीफ में है तो हम उसको भौतिक चीजों से रिलेट करके अगर बताते हैं तो ये फिर उस नाम अपराध में नहीं आएगा प्रभु जी, अगर वो इसमें भक्त बोलते नहीं हैं है तो? हमारे आचार्य कि भले ये नाम अपराध है, पर फिर भी भक्त दूसरों पे कृपालु होते हैं और रिस्क लेके भी उन्हें भगवान का नाम देने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारे आचार्यों ने अलाउ किया है कि आप करें। इसीलिए तो आप देखेंगे पाकिस्तान में भी भगवान के नाम का प्रचार हो रहा है। रशिया में लोग छुप छुप के, मिडिल ईस्ट में जहाँ प्रभु है राघवेंद्र प्रभु, वहाँ पे पूरा खुली तरीके से आप नहीं कर सकते हैं, पर फिर भी लोग कर रहे हैं, है ना। एक्चुअली आप देखें तो श्रद्धा हमारी भी नहीं है माता जी। क्या श्रद्धा है हमारी? हमारे जीवन में अगर घटना घट जाएगी ना, हम तुरंत ऐसा बोलेंगे हम तो भगवान का नाम जप रहे थे, क्या क्या भगवान ने हमारे साथ। श्रद्धा हमारी भी नहीं है, पर हम पे भी किसी ने कृपा करी, इसीलिए हम भगवान का नाम ले पा रहे हैं। तो किसी को किसी के हाल पे छोड़ देना ये सोच के कि वो उसके कर्म है, वो भुगतेगा, उसको तो भगवान के नाम की श्रद्धा नहीं है, ये ठीक नहीं है। हमारे हृदय में हमेशा दया होना चाहिए कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भगवान के नाम को पहुंचा सकें। ठीक है। तो प्रभु जी, जैसे माला जपने के लिए कोई जल्दी से एग्री नहीं होता है तो हम उसको जैसे एकादशी का व्रत और जैसे वैष्णव सेवा के लिए कुछ राशि निकालना, ऐसा सब उपाय भी उनको बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। देखिए जनरली भगवान के नाम जपने में क्यों लोग एग्री नहीं होते ना, उनको हाथ में माला पकड़ने में शर्म आती है। जी। हाथ में माला पकड़ लेंगे तो लगेगा कि बस हमने तो संन्यास ले लिया। तो उनको आप बताइए आपको माला पकड़ने की भी आवश्यकता नहीं है, उंगली में काउंट कर लीजिए। जब आपको कोई नहीं देख रहा हो तब काउंट। उनको मेन अंदर से उनको प्रॉब्लम नहीं, उनको प्रॉब्लम है अपने एनवायरनमेंट से। कोई मुझे भगवान का नाम जप करते हुए देख लेगा तो मेरे को पता है, मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने एक व्यक्ति है ना, वो मेरे बड़े घनिष्ठ थे, उनके व्यापार में बहुत लॉस हो गया उनको। इतना लॉस हो गया कि वो रोड पे आ गए और वो अपने एसेट्स बेचने लगे। तो उनसे किसी ने कहा आप हवन वगैरह करवा लीजिए। मैं सुन रहा था तो वो क्या कहते हैं, नहीं नहीं अभी अगर मैं हवन करवाऊंगा तो लोग कहेंगे ज़रूर कुछ गड़बड़ हुई है इसके व्यापार में, इसलिए हवन करवा रहा है। तो आप देखिए लोगों की सोच, देखिए आप, इस तरीके की सोच है। तो अगर भगवान का नाम जपते हुए मुझे कोई देख लेगा तो सोचेगा जीवन में ज़रूर कुछ तकलीफ आई है, इसलिए भगवान का नाम जपते हैं। लोग इस शर्म में भगवान का नाम नहीं जपते। तो उनको आप पूरी तरीके से कंफर्टेबल कर दीजिए। जब कोई नहीं देख रहा हो, रात में सो रहे हो, बिस्तर पे लेटे हो, लाइट बंद हो, तब उंगली पे काउंट करके भगवान का नाम जप, जैसे चाहे शुरू होना चाहिए। एक बार शुरू होगा, जब उससे फ़ायदा मिलेगा। देखिए जब हम बोलते हैं फ़ायदा मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, भगवान के नाम जप को हम कोई भौतिक फ़ायदे के लिए नहीं करते हैं, पर भगवान क्या करते हैं। जैसे नारद मुनि जब वो बच्चे थे, जब उनकी माँ मर गई, जब वो उत्तर भारत की ओर बढ़ने लगे, भगवान ने उन्हें दर्शन दिए। फिर दर्शन देने के बाद हठात गायब हो गए, प्रार्थना करते रह गए, पर भगवान उनको आए नहीं। उनके सामने बोले अब आप तपस्या करिए। तो शुरू में जब कोई भगवान का नाम जपने लगता है, भगवान कृपालु रहते हैं, उन्हें एक खुशी प्रदान करते हैं, उन्हें भगवान के नाम में श्रद्धा बढ़ जाए, ऐसी परिस्थिति पैदा होती है जिससे वो भगवान का नाम नियमित रूप से ले सकें। फिर उन्हें धीरे धीरे भक्तों के संग से, शास्त्र से, क्लास से पता चलता है कि इस तरीके से चीज़ें निष्काम भाव से करनी चाहिए। हम भी अभी तक उस प्लेटफॉर्म पर नहीं है, हमारे अंदर भी इच्छाएं हैं निष्काम भाव से, हम भी, तो उनसे हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं। और उनको समझाने के लिए, उनको भगवान का नाम स्टार्टिंग करवाने के लिए हम ये सब कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे वो मेड हैं तो वो झाड़ू पोछा करते हैं, तो हमने उनको यही बोल रखा है कि भाई आप मन में बोलते रहिए, आप काउंट नहीं कर सकते हैं,
तो आप हाँ। मन में बोलते रहिए। जी 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 प्रभु जी ऑफिस में तो हम काउंटर भी लेके जा सकते हैं, जैसे ऑफिस में काम पे जाते हैं। हाँ, पर कई लोगों को तो पकड़ने में तकलीफ है ना प्रभु जी। मतलब तो अलग अलग लेवल के लोग हैं, तो जिस लेवल पे जो कंफर्टेबल है वो लेवल का हमें उनको बोलना चाहिए, हाँ आप करिए। अरे हम तो प्याज लहसुन खाते हैं, कोई बात नहीं, मीट भी खाते हैं, खाते रहिए, भगवान का नाम लीजिए। दवाई लेते लेते बीमारी ठीक हो जाती है। ठीक है। प्रभु जी जो भक्त कोई कोर्स नहीं कर रहे, जैसे हमारा जो 18 दिन वाला कोर्स है, वो नेक्स्ट कब होने वाला है? अभी अक्टूबर में शुरू होगा माता जी, फर्स्ट मंडे। अच्छा, सितंबर में नहीं है? नहीं, सितंबर में नहीं है, 6 अक्टूबर। तो प्रभु जी जो लोग अभी जुड़े नहीं है कहीं कोई क्लास से, तो वो भागवतम की क्लास ज्वाइन करवा सकते हैं उनको क्या? हाँ, अगर उनकी इच्छा है तो कर सकते हैं, करने में क्या प्रॉब्लम है। ऐसा थोड़ी है कि वो नहीं कर सकते हैं, जुड़वा सकते हैं। उनको इच्छा होनी चाहिए, उनको मन सुनने की इच्छा होनी चाहिए, है ना, तो करवा सकते हैं। ठीक है, चलेंगे फिर। आज काफी समय भी निकल गया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रीलेखदास ठाकुर की जय। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, सादर प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी।